अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एसी थ्रो इंडक्टर। इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी करना है, इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन विद मैथमेटिकल फॉर्म, इसका रिजल्ट, ग्राफ, फेजर डायग्राम और एट द लास्ट पावर डिसिपेशन। पहला बात करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम की। जैसा कि टॉपिक में आप लोगों को नजर आ रहा है एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो इंडक्टर। पहला हमने एक इंडक्टर की डायग्राम निकालना है कि ये क्या है, एक इंडक्टर है। इंडक्टर में करंट तब फ्लो करेगा जब इसको हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या करें, कनेक्ट कर लें। तो इसको हमने कुछ ब्लू कनेक्ट किया। हम जानते हैं कि लेट्स सपोज का एक साइड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये पोलैरिटी चेंज हो, लेकिन इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह कुछ समझ आ रहा है? ये जो बन गया सर्किट डायग्राम, ये क्या चीज है, इंडक्टर है। एंड याद रखें, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन इंडक्टर वो चीज होता है, वो डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन विद मैथमेटिकल डिराइवेशन, एक्सप्लेनेशन विद मैथमेटिकल डिराइवेशन, ये दोनों बातें हम एक साथ करेंगे। इस अभी पहला पॉइंट ये होगा कि इस इंडक्टर को हमने एक अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। मीन कंसीडर an inductor connect with alternating voltage source वोल्टेज सोर्स के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। तो कनेक्शन के बाद क्या होगा, इसमें अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। द एसी फ्लो थ्रू इंडक्टर। जब इस इंडक्टर को हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या किया, कनेक्ट किया, तो कनेक्शन के बाद इस इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, लोग कहते हैं ना, प्यार हुआ इकरार तो क्या हुआ, अबरार। ओके, तो इसको हमने कनेक्ट किया तो करंट क्या होगा, फ्लो हो गया। वो करंट ऑलरेडी हम जानते हैं, ये बराबर होता है I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t। इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। This current induced EMF in the inductor। जब ये करंट इस इंडक्टर में फ्लो होगा, इस करंट की वजह से इस इंडक्टर में एक EMF प्रोड्यूस होगी। इस EMF को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस EMF। When current flow, when current flow through inductor induce EMF, induce EMF। जब ये करंट में फ्लो होगा तो यहां इसमें क्या करेगा, EMF को इंड्यूस करेगा, और इसको हम बेक EMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात को नोट कर ले, ज़हन में बिठा दे कि इस
इंड्यूस ईएमएफ को हम यहां बैक ईएमएफ बी, शायद आप लोगों को वो रिजल्ट याद होगा, वो इस फॉर्म में था, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। याद है सेल्फ इंडक्शन में हमने ये पढ़ा था, जब किसी कॉइल में करंट चेंज हो जाए, इसी की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एनी कंफ्यूजन? नहीं। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर 2। और 1 को हम लेंगे और 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट 1 एंड 2, पुट 1 एंड 2, तो ये होगा EMF इज इक्वल टू L डेल डिवाइड बाय डेल T। ये डेल डिवाइड बाय डेल T ये क्या है, डिराइवेटिव। क्या है, डिराइवेटिव। हाँ, ये भी डिराइवेटिव है, d डिवाइड बाय dt। लेकिन ये बहुत छोटा चेंज के लिए है और ये थोड़ा बड़ा चेंज के लिए। I की जगह हम पुट करेंगे, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, I की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगी Im sin ओमेगा t। आप लोग देखें ये Im क्या है, कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये बाहर निकलेगी, तो ये होगा L Im। यहां डिराइवेटिव अप्लाई होगा d डिवाइड बाय dt ओनली के ओनली sin ओमेगा t को। तो यहां से ये EMF इज इक्वल टू L Im, sin का डिराइवेटिव किसके बराबर होता है, cos ओमेगा t आएगा। लेकिन यहां t नहीं है, ओमेगा t है, तो इसका दोबारा डिराइवेटिव होगा। जब दोबारा डिराइवेटिव होगा तो इससे ओमेगा आएगा। इस ओमेगा को हम पहले लेंगे, ओमेगा और sin का डिराइवेटिव cos ओमेगा t। ये ओके। यहां से एक बात नोट कर लें, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं L Im ओमेगा, इसको कहते Vm। क्या कहते, Vm कहते, क्या कहते, Vm। और इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। तो फिर ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, इस EMF को हम V भी कह सकते हैं, तो ये होगा V इज इक्वल टू Vm। अभी ये होगा cos ओमेगा t। क्या होगा, cos ओमेगा t होगा। और इसको कह दे इक्वेशन नंबर 4। क्या कहते, 4। ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कुछ जानना है, ओके। ये इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया यहां तक बात, एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल डिराइवेशन। यहां से हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। आप इक्वेशन 1 और 4 को देख ले, आप लोगों को रिजल्ट क्लियर कट नजर आ रहा है। एक में sin ओमेगा t है, दूसरे में क्या है, cos ओमेगा t। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज। ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। ये I मीन कौन सा करंट है, AC करंट, एंड V आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज।
ये फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है। अभी मैं बता रहा हूं इसके दरमियान कितना एंगल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतना मुश्किल बात नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। इसमें लेग कौन कर रहा है और लीड कौन कर रहा है वो भी हम बताएंगे। अभी देखिए, अगर मैं इस ओमेगा टी को 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि ओमेगा टी को मैं क्या करूं, 0 कर दूं, तो साइन 0 किसके बराबर होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय आई एम। करंट क्या है, 0 आ जाएगा। अगर ओमेगा टी 0 हो तो आई भी क्या होगा, 0। अगर ओमेगा टी 0 हो तो v किसके बराबर होगा, ओमेगा टी 0 cos 0 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ओमेगा vm आएगा। क्या आएगा, vm। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 0 है, ओमेगा टी क्या है, थीटा है, एंगल है, अगर एंगल 0 है तो करंट क्या होगा, 0 होगा, लेकिन वोल्टेज इस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर आगे। इस बात को यहां लिखता हूं, ये वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज करंट से कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री। आप इसको यू भी कह सकते हैं, r पाई डिवाइड बाय 2। इतना इससे क्या है, ओके। इस बात को अगर हम ग्राफिकली देखें, क्या किस अंदाज में, ग्राफ के अंदाज में देखते हैं, तो ग्राफिकली किस अंदाज में होगा ये हम जानते हैं। ये वो कहते हैं, उस क्लियर कट लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन। ये कौन सा एक्सेस है, टाइम एक्सेस है। इस यहां से भी एक बहुत फेमस एक्सक्यूज ये बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज आर द फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंफ्यूजन, ओके। लेट्स सपोज पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, थीटा 0, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 0 होता है। इसका स्टार्ट यहां से होता है, ये हो गया। लेकिन ये किसका ग्राफ है, करंट का ग्राफ है, ओके। अभी वोल्टेज को देखिए, जब ओमेगा टी 0 तो वोल्टेज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम। इस तरह है, मैक्सिमम यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह इसका ग्राफ, थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है, ओके। ये किसका ग्राफ बन गया, ये वोल्टेज का ग्राफ। इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का। यानी कंफ्यूजन, ओके। अभी इस ग्राफ को हम फेजर डायग्राम में शो करेंगे। इसमें ग्राफ को, ग्राफ के बाद अभी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें वोल्टेज क्या कर रहा
रहा है? लीड कर रहा है। और करंट क्या है? लैग है। क्या है? तो लेट्स सपोज मैं करंट का जो डायरेक्शन है वो ये किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये हमने जो फेजर डायग्राम पढ़ा था या फेजर पढ़ा था, फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये इसका डायरेक्शन इस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह है? एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह। ये करंट हो गया। तो इससे 90 डिग्री आगे क्या है? वोल्टेज है। तो ये बनेगा वोल्टेज। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? इंडक्टर की बात हो रही है। और आगे हम जितने टॉपिक करेंगे यही कॉन्सेप्ट बार बार क्या होगा? यहां एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पाई डिवाइड बाय 2 बन रहा है। हमने यहां एक बात कही है कि वोल्टेज लीड द करंट। हम ये कह सकते हैं कि करंट लैग बिहाइंड भी कह सकते हैं। द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कहते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स सपोज मैं ये कहूं ये अहमद है और दूसरा क्या है? जवाद। अहमद जवाद का भाई है। कोई मसला? अगर मैं ये कहूं कि जवाद अहमद का भाई है तो फिर कोई मसला नहीं। अगर मैं कहूं कि करंट पीछे है वोल्टेज आगे, या करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, इससे क्लियर? कोई मसला नहीं। क्या तो कुछ मसला नहीं? क्लियर? इसके बाद हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? ट्रांसफार्मर में कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करना कि इस डिवाइस का डेफिनेशन क्या होगा, ये किस तरह काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, की कंस्ट्रक्शन, डायग्राम मैथमेटिकली, और इसके टाइप, और एट द लास्ट इसमें एनर्जी किस तरह गायब होती है और इसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। ये ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है और ये डिवाइस क्या काम करता है? इसकी मदद से हम लो वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हाई वोल्टेज में, एंड वाइस वर्सा, और हाई वोल्टेज को हम कन्वर्ट करते हैं लो वोल्टेज। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हम लो को हाई में क्यों कन्वर्ट करते हैं और हाई को लो में फिर क्यों कन्वर्ट करते हैं? ये जब मैथमेटिकल फार्मूला हम पढ़ेंगे इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका डिवाइस है वो क्या काम करता है? लो को हाई में कन्वर्ट करता है और हाई को लो में ही कन्वर्ट करता है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ, दो क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज हो गए कि व्हाई क्यों करते हैं, और नंबर 2 हाउ कैसे करते हैं। ये दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है प्रिंसिपल। ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये इन दो बातों की बुनियाद पर काम करता है। ज्यादातर आप लोग किताब में देखेंगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन ही मिलेगा, लेकिन ये इन दो बातों की बुनियाद पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप इसमें एक भी लिख लेंगे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सब बातें इंटरलिंक्ड ही है। लेकिन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है। फिर बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है, टू कॉइल होते हैं हमारे साथ, टू कॉइल्स wound over a soft iron core। टू कॉइल होते हैं और वो क्या होते हैं, वाउंड होते हैं किस पर, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर। हाँ, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस आयरन को क्यों यूज किया और फिर इस आयरन को हम सॉफ्ट क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, अलग एक फॉर्म को क्यों यूज नहीं। जब हम एनर्जी लॉस पढ़ेंगे तो हमें कुछ न कुछ बातें समझ में आएंगी। फिर ये कहां से आता है, हम फ्लक्स लीकेज के लिए आयरन का यूज करते हैं। तो फिर वहां एक कंडीशन आता है हिस्टेरेसिस के लिए फिर हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। इसलिए डिटेल में बात करेंगे। लेकिन टू कॉइल्स होते हैं, वो वाउंड होते हैं किस पर, एक सॉफ्ट आयरन पे। अगर इस बात को मैं डायग्रामेटिकली लिख दूं तो कुछ यूं होगा। लेट्स सपोज ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। हाँ, ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये लेमिनेटेड फॉर्म में होगा, लेकिन ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इस पर क्या है, टू कॉइल, इस पर क्या है, वाउंड है। वो कॉइल जो किसी सोर्स के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, इसको हम क्या मानते हैं, ये प्राइमरी कॉइल। और वो कॉइल जो किसी लोड के साथ कनेक्ट हो, किसके साथ, लोड या गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो। अगर ये भी हम बात करें, वो कॉइल जो किसी लोड में वो बल्ब के साथ कनेक्ट है, फैन के साथ कनेक्ट है, एसी के साथ कनेक्ट है, जो किसके साथ कनेक्ट है, किसी डिवाइस के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। अब वो कॉइल जो किसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो, उसको हम क्या मानते हैं, ये प्राइमरी कॉइल है। ये बन गया इसका डायग्राम। इसके दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। लेकिन ये कोर किससे बना होता है, सॉफ्ट आयरन से बना होता है। क्यों बना होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड हुआ। और थर्ड में हम ये सॉफ्ट क्यों यूज कर रहे हैं, चार क्वेश्चन एक को डिस्कस करेंगे। लेकिन कहाँ डिस्कस करेंगे, एनर्जी लॉस। डायग्राम के बाद मैथमेटिकल। हाँ, ये बात हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गई कि वो कॉइल मैंने लिखा भी इसको म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था ना। वो कॉइल जो किसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और वो कॉइल जो किसी लोड के साथ कनेक्ट हो, अगर लैब की हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो। रियलिटी की बात करें तो वो किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, बल्ब के साथ कनेक्ट हो, फैन के साथ कनेक्ट हो, जिसके साथ भी कनेक्ट हो, उसको हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी। म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोग को याद हो तो हम कहते थे ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन किसकी वजह से होगा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। लेकिन ये भी चीज आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या कहते हैं,
लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न किधर है? प्राइमरी कॉइल में। किधर है? प्राइमरी कॉइल में। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये किधर है? नंबर ऑफ टर्न्स में, लेकिन किधर है? सेकेंडरी कॉइल में। हाँ, आप लोग ये देख, ये भी आएगा कि ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंगे। क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस बात को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स में। ये कॉइल हम कैसे लेंगे, ज्यादा लेंगे, कम लेंगे, ये अगर डिस्कस होंगे इस टाइप में। लेकिन वो कॉइल जो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, उसमें जितने टर्न्स होंगे उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। उसको हम डिनोट करते हैं N P से। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा NP डेल्टा पाई E डिवाइड बाई डेल्टा T। ओके, AFN प्राइमरी कॉइल, ये बराबर होता है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। ये बन गया लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। अगर यहां जो वोल्टेज होगा जिसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये बराबर होगा इसके NS सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न है, लेकिन डेल्टा पाई B डिवाइड बाई डेल्टा T। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल की बात। ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? आइडियल ट्रांसफार्मर। ये इक्वेशन 1 और 2 बन गए। अभी आइडियल का मतलब क्या है वो भी मैं समझा। ओके, बहुत से क्वेश्चन बन गए और क्वेश्चन अभी से शुरू होंगे। तो अगर हम इस तरह कर ले कि इक्वेशन 2 को ले लें और 1 पे क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अब इस तरह भी कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे। राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखें, Vs डिवाइड बाय Vb इज इक्वल टू Ns और क्या है? डेल्टा पाई B डिवाइड बाय डेल्टा T डिवाइड बाय Vb किस फॉर्म में? NP और ये होगा डेल्टा पाई B डिवाइड बाय डेल्टा। ये एक दूसरे के साथ होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहां से रिजल्ट आएगा वो ये होगा Vs डिवाइड बाय Vb is equal to Ns डिवाइड बाय Np। ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। ओके, आप लोग यहां से कुछ लिख सकते हैं। वोल्टेज तब ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज या ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा। इसी की बुनियाद पे
हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स। ओके, नहीं, टाइप से पहले हम एक बात को और डिस्कस करते। क्या डिस्कस करते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के थोड़ा बहुत और डिजाइन करेंगे। आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होती है? नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। मसला था हमारे ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई एनर्जी जाया नहीं होती, नो लॉस ऑफ एनर्जी। लिख लें, नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी जाया नहीं होती। मीन जितना हमने इनपुट दिया है उतना ही हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। मीन पावर जो प्राइमरी कॉइल में है उतना ही पावर हमें किधर मिलता है? पावर हमें मिलता है सेकेंडरी में। इसको हम क्या कहते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर आप लोगों को पावर की इक्वेशन याद हो, पावर की इक्वेशन कुछ यूं था, P = V I, तो ये भी क्या होगा? V I। लेकिन इसके साथ क्या होंगे? प्राइमरी बातें होंगी। क्या होंगे? प्राइमरी। और यहां क्या होंगे? इस तरह हो गया। जितना पावर प्राइमरी में है उतना ही पावर हमें किधर मिल रहा है? सेकेंडरी में। लेकिन ये बात क्या है? आइडियल है, सिर्फ किताबों में होती है। कहां होती है? किताबों में, रियलिटी में नहीं होती। ओके, इस तरह यहां से फाइंड कर ले Vs डिवाइड बाय Vp। ये Vp किधर गया? डिवीजन में गया। Vs डिवाइड बाय Vp इज इक्वल टू Ip डिवाइड बाय I। ओके, ये आ गया। इस इक्वेशन को नाम दे, ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या? इक्वेशन नंबर 3। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को कंपेयर कर ले। क्या करें? कंपेयर कर ले, तो फिर ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? ये फिर तीनों इक्वेशन एक साथ में आएंगे। Vs डिवाइड बाय Vp is equal to Ns डिवाइड बाय Np is equal to Ip डिवाइड बाय Is। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई दे रहा है लोगों को? दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट हमारे यहां से क्लियर होता है कि हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां से अगर देखेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा बहुत अंदाजा होगा कि वोल्टेज इन सेकेंडरी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज इन करंट इन सेकेंडरी। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम करंट को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। क्लियर? वोल्टेज इंक्रीज होगा लेकिन करंट क्या होगा? डिक्रीज। हम वोल्टेज को लो से हाई वोल्टेज करना चाहेंगे तो हमने क्या करना होगा? हाई करंट से किधर जाना है? लो करंट। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाना है तो करंट को क्या करना होगा? हमें अल्टीमेटली इंक्रीज करना। तो फिर हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं होगा कि हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे और हाई को लो में।
अगर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में क्या होगा, करंट को हम डिक्रीज ही करेंगे। ओके, इसी फिनोमेना पे हम लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ओके, दूसरे की तरफ फिर हमारे पास कितने टाइप आते हैं, क्या आते हैं, टाइप। कितने टाइप आप लोगों को पता है, 2 टाइप है। कितने टाइप है, 2 टाइप है। एक का नाम है स्टेप अप है और दूसरे का नाम क्या है, स्टेप डाउन है। पहला की बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल से। इसका डिफिनेशन आप लोग जो लीजिए, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो हमने एक बात ये भी कह दी थी कि ये टर्न हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ले सकते हैं। ओके, हमें वोल्टेज को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, इसी बुनियाद पर लेना। तो अगर इसको अब डायग्रामेटिकली देखेंगे बिल्कुल यूं होगा। ये कोर, इसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न है ये किधर है, ये प्राइमरी कॉइल में है और यहां ये टर्न आपको नजर आ रहा है, ये किधर है, सेकेंडरी कॉइल में। तो अब यहां से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ये ज्यादा है इससे प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? हाँ, एक बात और भी मेरे ध्यान में आ रही है कि ये ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि फिर डीसी में करंट क्या होता है, चेंज नहीं होता। डीसी पे करंट चेंज नहीं होता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। इज क्लियर? ये किस पे काम करता है, ओनली एसी पे काम करता है। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि हम क्यों इस वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वाई पे बढ़ाते हैं। तो यहां स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। किसके लिए यूज करते हैं, हाँ ये बातें करते हैं, ये यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन। किसके लिए यूज होता है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए यूज होता है। कहां यूज होता है, ये पावर स्टेशन में होता है। कहां होता है, पावर स्टेशन में। क्यों होता है आपको पता है, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। जब करंट कम होगा तो हीट कम होगी। जब हीट कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम जाएगा। बता रहा हूं मैं, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। जब करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगी, कम होगी। जब हीटिंग इफेक्ट कम होगी तो लेस एनर्जी, तो कम एनर्जी क्या होगी, शायद। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, इस एनर्जी लॉस को फिर आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो दूसरा टाइप है वो आज पढ़ लेते हैं। ओके, वो क्या है, हाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। वॉइस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम वोल्टेज को बढ़ा दें
ऑटोमेटिकली करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा, करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होती है वो क्या होगी, कम होगी। हीटिंग इफेक्ट कम होगी, कम एनर्जी क्या होगी, जाया होगी। हीटिंग इफेक्ट हमें कौन बता रहा है, ये आप लोग पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल हीटिंग लॉ। जब ये करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगी, कम होगी। जब हीटिंग इफेक्ट कम होगी तो कम एनर्जी क्या होगी, जाया। दूसरा टाइप, ये तो स्टेप अप था ना, तो दूसरा टाइप क्या होगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन होगा। ये बिल्कुल इसका क्या है, उलट है। ये बोल सकते हैं इसका उलट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। मैं इस तरह होगा, ये लेट्स सपोज ये क्या है, कोर है, तो ये नंबर ऑफ टर्न किधर है, प्राइमरी कॉइल में है, तो ये और ये किधर है, सेकेंडरी कॉइल में। तो ये सेकेंडरी है और ये क्या है, तो देखते हैं ना, प्राइमरी कॉइल में टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी। अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि वो ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो, सेकेंडरी में क्या हो, कम हो। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, वो कॉइल जिसमें प्राइमरी में करंट कम हो और सेकेंडरी में करंट क्या हो, ज्यादा हो। कई तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये यूज कहां होता है, ये तो ट्रांसमिशन पावर में यूज होता था, लेकिन ये कहां यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। कहां यूज होता है, ये ट्रांसमिशन में एक जगह से दूसरी जगह पावर सप्लाई में यूज नहीं होता, लेकिन ये यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे घरों के बाहर यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, या मोबाइल की चार्जर में, लैपटॉप की चार्जर में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वो कौन सा चार्जर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करते थे लो वोल्टेज। ओके, हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए। क्या क्वेश्चन है कि हम आयरन कोर को यूज करें, लेकिन आयरन कोर को क्यों यूज करते हैं। दूसरा, जब आयरन कोर को यूज करते हैं तो फिर साफ आयरन कोर को क्यों यूज करते हैं।